नहीं, ठीक है। आराम से। थैंक यू। प्रसाद, वैणी, प्रसाद। थैंक यू। मस्त मस्त। मानसी, पिछले 1 साल से तू सम्राट के लौटने की मन्नत मांगने मंदिर जाती रही, और आज उसी बेटे के साथ मंदिर में जाते हुए कितना अच्छा लगा होगा ना तुझे। सब खंडोबा की कृपा है। हो वैणी, गणपति बप्पा ने मेरी बात मान ली, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मेरे बेटे से मुझे मिला दिया। अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तसल्ली है कि मेरा सम्राट ठीक है। अब वो कहीं भी रहे, खुश रहे। मानसी दाई, क्या बात कर रही हैं आप? प्रसाद, ये कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहेगा, हम जाने ही नहीं देंगे इसे। हाँ, मैं आपके जज्बात समझता हूँ नियाद मामा, लेकिन मुझे वापस जाना ही होगा। अरे पत्र लिखा लो प्रसाद। अरे पत्र लिखा? तुम अपनी सास और पतिवर हस्बैंड के साथ मंदिर क्यों नहीं गई? सोनाली मामी, मुझे नहीं पता था कि ये लोग मंदिर गए। ओह, सम्राट, तूने मंदिर जाने के पहले पत्रलेखा को क्यों नहीं बताया? और कम से कम तुमको तो पूछ लेना चाहिए था ना, ये कहाँ जा रहा है। ओमकार जी, ये लोग दोनों एक ही कक्ष कमरे रूम में थोड़ी ना सोए थे। तो बाकी को कैसे पता होगा, बताइए मुझे। अरे हमारा सम्राट तो गेस्ट रूम में सोया था, सुबह उठा होगा और मानसी ताई के साथ मंदिर चला गया होगा, हो ना? अरे अश्विनी, प्रसाद, आप लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं इस घर में गेस्ट ही तो हूं, तो गेस्ट रूम में ही सोऊंगा ना। क्या है? क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे पहले जब भी छुट्टियों पे आते थे खाने की बात करते थे, और अब की बार आए हो तो जाने की बात कर रहे हो। जब से आए हो तब से एक बार भी तुमने अपनी अश्विनी मामी से खाने की फरमाइश नहीं की है? की है? नहीं की ना? क्यों? चलो जाने दो। बता, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? आपको जो ठीक लगे मांगो। खाने की सवाल पे ऐसे रूखा सूखा जवाब नहीं जमेगा। अरे पहले तो खाने पे नाम पे ऐसे कूद पड़ते थे, ऐसे उछल पड़ते थे, वैसे कर। वक्त के साथ साथ मैं भी बदल गया हूं मामी, और वैसे भी आप जो भी बनाओगी अच्छा ही बनाओगी। अरे तुम्हारी मामी तो अच्छा खाना बनाती ही है, लेकिन तुम्हारा ये मामा बहुत अच्छी हारमोनियम बजाता है, पता है? वो देख, बता तेरी पसंद का कौन सा गाना बजा? अरे वाह मामा, आप हारमोनियम बजा लेते हैं, मुझे पता ही नहीं था। किसी दिन अच्छे मौके पर आपका गाना जरूर सुनूंगा, पर आज नहीं। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुझे पता है ये हारमोनियम मुझे किसने दिए? सही ने, वो भी उसके स्कॉलरशिप के पैसे देकर, पता है? आपको पता है दादा, सई वहिनी हमेशा सभी घर वालों की खुशियों के बारे में सोचती है, और तो और किसी ना किसी को कोई ना कोई सरप्राइज तो दे ही देती है। क्या गाई? हाँ मोहित, सही की ये खूबी मैंने खुद देखी है। इनफैक्ट मैंने उससे कहा भी था कि ये परिवार बहुत खुशकिस्मत है जो तुम जैसी बहू इस घर में आई। शंभर वर्ष आयुष्य। देखो, नाम लिया और हमारी शैतान हाजिर हो गई।
कौन शैतान? मैं? और नहीं तो क्या। ये क्या नाश्ता किसके लिए लेके जा रही है? विराट सर के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे डॉक्टर को दिखाया? आप लोग उनकी चिंता मत कीजिए, उन्हें थोड़ा सा बुखार हो गया था। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया और उनकी दवाइयाँ भी शुरू की। मैं उनका ख्याल रख रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे अरे भाई, हम क्यों चिंता करें जब तुम हो उसका ख्याल रखने के लिए, है ना? अच्छा ठीक है। सही को देख के लगता है कि उसे घर वालों की बहुत परवाह है, खास तौर पे विराट की। हाँ ना, बहुत ख्याल रखती है विराट का। पता है जब विराट को गोली लगी थी ना, बाप रे, भागी दौड़ी आई थी अस्पताल में उसकी सेवा करने के लिए। अस्पताल से लेके घर तक बहुत सेवा की उसकी, एक पैर पटके होगी। विराट को गोली लगी थी? हाँ, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था विराट। और बदकिस्मती से दोनों के बीच में तब ना अनबन भी चल रही थी। घर छोड़ के चली गई थी और वापस ना लौटने का मन भी बना लिया था, लेकिन जब पता चला उसे विराट को गोली लगी है, बिना सोचे समझे दौड़ के आ गई अस्पताल में विराट की सेवा करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। अगर सही विराट के बारे में इतना सोचती है कि उसे तकलीफ में नहीं देख सकती, और विराट भी सही के लिए अपनी फीलिंग्स को अपने ही अंदर दबा के रखना चाहता है, इसका मतलब इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ है जिसे मानने को तैयार नहीं। क्या मुझे सही से बात करनी चाहिए, उसे इस रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने की सलाह देनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। कल से बेटर फील कर रहे हैं? अगर कर भी रहे हैं ना, और पुलिस स्टेशन जाने की सोच आपकी सोच में भी आ रही है, तो सोच को वहीं रोक दीजिए, क्योंकि मैं आज आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। सही है सब। और हाँ, अभी मैं आपके सीनियर ऑफिसर्स को कॉल कर देती हूँ कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे। सही, ये पुलिस की नौकरी है, मजाक नहीं है। जरा से बुखार के लिए मैं इससे छुट्टी नहीं ले सकता। जरा सा बुखार? आपको जरा सा बुखार नहीं है, बहुत खतरनाक बुखार है। आपको पता है, ऐसा बुखार जब सिर पे चढ़ जाए ना, तो इंसान पागल हो जाता है, लोगों की जान पर बनाती है, और बॉडी कितना वीक फील करती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और तुम प्लीज मुझ पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, जो करना है करो, पर मेरे लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद मत करो प्लीज। मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ और मैं ख्याल रखूंगी। उसके लिए मुझे आपकी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे तुम्हारे देखभाल की जरूरत नहीं है, ना ही चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो गए हैं? अच्छा, अब आपने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ सही, हमेशा सच की राह पर चलने का फैसला लिया है मैंने। आप और सच की राह? हाँ, मैं तुम्हारे यकीन ना करने से सच बदलने नहीं वाला। सच की खासियत ही है, एक तरह से तुम्हारी तरह है सच, जैसे तुम खुद को कभी नहीं बदलती। एक्चुअली अच्छा ही है। तुम्हारा सबको बेबाकी से सब कुछ कह देना मुझे पसंद है, हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। तुम नहीं झुकती हो उसके सामने, अच्छा है, इसे बरकरार रखना सही। तुम्हारी बहुत बड़ी खूबी है ये, कभी बदलना मत। क्या आप में वो खूबी है? क्या मतलब है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी कि क्या आप में ये खूबी है, और अगर नहीं है तो सीख लीजिए, कोशिश कीजिए, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब सच बोलने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा ना।
कहना क्या चाहती हो तुम? आपको सच में नहीं समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? सोचिए थोड़ा। अरे ये तो ठंडा हो गया। देखिए आपकी बातों के चक्कर में दलिया ठंडा हो गया। एक काम करिए, मैं इस दलिया को दोबारा गर्म करके लाती हूँ, तब तक आप थोड़ा सोच लीजिए। मेरे लिए इतना सब मत करो सही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गर्म पानी ले आती हूँ आपके लिए। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, आप गर्म पानी ही पीजिए, गले को आराम मिलेगा। अपने गले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारा मेरे लिए इतना सब करना मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। आपका ध्यान रखने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन आपके ऐसे हाल में मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। अगर आपकी सेहत के लिए आपको अनकंफर्टेबल फील कराना पड़े तो भी मैं कराऊंगी। सम्राट, जो फैसला तूने लिया है उस पर फिर से एक बार विचार कर, क्योंकि ये ना तो तेरे लिए ठीक है और ना ही इस घर के लिए। बहनी बिल्कुल ठीक कह रही है सम्राट, तू अपना फैसला जल्दबाजी में मत ले। मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया मामा, बहुत सोच समझ कर लिया है और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। सम्राट, मेरी बात सुन। पत्रलेखा एक बहुत भली लड़की है, एक अच्छी पत्नी होने के, बहू होने के सारे गुण हैं उसमें। हम 1 साल से देख रहे हैं ना उसको, उसमें कोई कमी नहीं है बेटे। हे अगदी बरोबर आहे सम्राट। पिछले पूरे 1 साल वर्ष इहर में पत्रलेखा ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। सम्राट, एक बात बता, क्या तूने तलाक लेने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया कि विराट और पत्रलेखा दोनों एक दूसरे को शादी से पहले जानते थे? मामी सच सबको पता है। मैंने ये फैसला क्यों लिया है ये आप सब जानते हैं, फिर भी आप लोग बार बार मुझे मेरा फैसला बदलने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चौहान निवास के मर्द अपनी बीवी को तलाक नहीं देते। शिवानी दो तलाक लेकर पहले इस घर की इज्जत और नाम खराब कर चुकी है, अब और नहीं। सम्राट, मैं तो ये चाहती हूँ कि तेरे और पत्रलेखा के रिश्ते को ठीक करने के लिए जो करना पड़े कर, लेकिन तलाक के बारे में बोलना भी मत, समझ लो। बड़ी मामी, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और ऐसे समय में आप तलाक को इज्जत से जोड़कर देख रही। अगर 2 लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं तो उन्हें पूरा हक है अलग होने का। वो समाज की झूठी शान के लिए अपनी पूरी जिंदगी गम के अंधेरे में क्यों बिताएं? इसलिए तलाक को हवा बनाने से अच्छा है कि हम उसके बारे में खुलकर बात करें। और जहां तक बात रही मेरे तलाक की, तो आप सब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि विराट और पत्रलेखा सिर्फ दोस्त थे? अरे सम्राट, विराट और पत्रलेखा के बीच में कुछ था या नहीं था, ये सारी बीती बातें हो गई। ये अतीत है। विराट आगे बढ़ चुका है, शादी हो गई है उसकी, और इस बात को पत्रलेखा भी अच्छी तरह से समझती है बेटे। मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ चीजें जैसी नजर आती हैं वैसी होती नहीं, और ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। विराट,
मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बुखार था बस, ठीक है। बताओ तुम। वो मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। बोलो। बात इतनी सिंपल नहीं है विराट कि मैं बोल दूं और तुम सुन लो। मतलब कि मैं इस घर में वो बात नहीं कर सकती। जब भी मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की है, हमेशा कोई ना कोई तमाशा जरूर हो जाता है। और अब सम्राट के आने के बाद से तो सब लोग हमें अलग ही नजर से देखने लगे। और मैं सच में नहीं चाहती कि हमारे ऊपर और भी कोई गलत इल्जाम लगे। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम मुझसे कहीं बाहर मिल सकते हो, कहीं भी, कॉफी शॉप में, कहीं भी, ताकि मैं तुमसे वो जरूरी बात कर सकूं। 4 बजे ठीक रहेगा? अगर बात इतनी ही जरूरी है तो मैं कैफे 4 बजे पहुंच जाऊंगा। अगर बात जरूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करती। सम्राट से बात की? हाँ, हम 4 बजे मिलेंगे तो उस बारे में भी बात कर लेंगे। थैंक यू। आई एम सॉरी मैं तुम्हारे कमरे में आई। वो मुझे विराट से कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे नहीं जानना है आप यहाँ क्यों आई हैं। तो फिर तुम मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो गई? ये तो नॉर्मल मैनर्स है ना पाकी दीदी, कि जब दो लोग अपनी पर्सनल बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ रुक गई थी। हाँ, आपको देख के थोड़ी हैरान जरूर हुई थी क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप यहाँ आएंगी, खास तौर पे सम्राट दादा के लौटने के बाद। मेरे और विराट के बीच में पर्सनल जैसा कुछ नहीं है। हम इससे तो बस... पहले कि आप अपनी कोई बात पूरी करें, मैं अपनी बात पूरी कर देती हूँ। मैं सिर्फ विराट सर के लिए नाश्ता और गर्म पानी लेकर आई थी। मैं चलती हूँ। रुको सही, ये कमरा भी तुम्हारा है और यहाँ पर रहने वाला इंसान भी तुम्हारा है। इसलिए तुम प्लीज यहीं रुको, मैं जाती हूँ। गर्म पानी और नाश्ता, घर के थोड़े काम है, मैं वो करके आती हूँ, फिर आपको दवाई देती हूँ, ठीक है? कॉलेज का क्या? मेरे कॉलेज की चिंता आप मत कीजिए, मैं आज कॉलेज थोड़ी देर से जाऊंगी। गर्म पानी और नाश्ता कर लीजिएगा। इस लड़की को समझना इम्पॉसिबल है। इसे मेरे सेहत की चिंता है, लेकिन मेरे फीलिंग्स की बिल्कुल कदर नहीं है।